तो आज हम पहली मुलाकातों की मतलब वो जो अनकही भाषा होती है उस पे थोड़ी बात कर रहे हैं और कैसे हमारी जो अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं वो रिश्तों को शक्ल देती हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पर रोशनी डालता है कि दूसरों के भीतरी बच्चे से कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम सब बच्चों की तरह ही कहीं ना कहीं मान्यता चाहते हैं और वो जो शुरू के गैर मौके के इशारे होते हैं ना उन पर हम बहुत गहराई से प्रतिक्रिया देते हैं। सही। तो आज देखते हैं कि बेहतर बातचीत के लिए इस समझ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। मुझे वो एक पुराने कॉमेडियन वाला मजाक याद आता है। वो स्टेज पर आते ही पूछता था, अच्छा अब तक आपको मैं कैसा लगा? हाँ हाँ। सब हंसते थे, पर कहीं ना कहीं हम सब अनजाने में यही तो पूछ रहे होते हैं ना, मतलब स्वीकृति की तलाश। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक है। तो होता क्या है असल में, जब दो लोग मिलते हैं तो एक तरह की अवचेतन पहचान सी होती है। जैसे पिल्ले नहीं करते, एक दूसरे को सूंघते हैं। हाँ, एक तरह से। हम शारीरिक संकेत पढ़ते हैं, जैसे नजर मिलाना, मुस्कान, कोई हमारी तरफ झुक रहा है या नहीं। ये सब पहले कुछ पलों में ही अपने आप हो जाता है। और ये संकेत बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप वकीलों को ही देख लीजिए, वो जूरी चयन प्रक्रिया में, जिसे वॉयर दियर कहते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें इस पर बहुत ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि कोई संभावित जूरर कितना खुलापन दिखा रहा है, मतलब उनके हाव भाव, बैठने का तरीका, ये सब उनके रवैये का संकेत देते हैं। हाँ। वो देखते हैं कि हथेलियां खुली हैं या मुट्ठियां हल्की बंद हैं। जब कोई संवेदनशील विषय आता है तो क्या वो नजरें चुरा रहे हैं? वो कई बार महिला सहायकों को भी रखते हैं, सिर्फ यही देखने के लिए। ये तो काफी दिलचस्प है। जैसे वो 1960s के दशक वाला मशहूर शिकागो 7 ट्रायल था। हाँ उसमें तो बचाव पक्ष के वकील ने जज की शारीरिक मुद्रा पर ही आपत्ति जता दी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। आरोप यह था कि जज साहब अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनते वक्त आगे झुक रहे थे, जो कि रुचि का संकेत माना गया। अच्छा। पर बचाव पक्ष के समय वो थोड़ा पीछे हट जाते थे। तो वकील ने कहा कि ये तो पक्षपात जैसा लग रहा है। सोचिए, कितनी छोटी सी बात पर कितना असर। बिल्कुल। और यही चीज हमारी रोजमर्रा की मुलाकातों पे भी लागू होती है ना? लोग अनजाने में ही पहले कुछ सेकंड्स में फैसला कर लेते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। हाँ। और ये फैसला काफी हद तक इन्हीं शुरुआती गैर मौखिक जवाबों पर टिका होता है। उनके उस अनकहे सवाल का जवाब, मैं आपको कैसा लगा, वो पहले कुछ सेकंड ही रिश्ते की नींव रख देते हैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि कभी-कभी घबराहट या शायद सांस्कृतिक फर्क से भी गलत संकेत मिल जाते होंगे। हाँ, वो बात तो है, लेकिन आमतौर पर ये पहली छाप बहुत मायने रखती है। और यहीं पर वो भीतरी बच्चे वाली बात काफी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए जरा, एक शर्मीला बच्चा कैसे माँ के पीछे छिपता है, सकुचाता है। वहीं एक खुश बच्चा दौड़ कर आता है, बाहें फैलाए। हम बड़े भी अनजाने में कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हमें स्वीकार्यता महसूस होती है तो हमारा रवैया खुल जाता है। और जब असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम सिमट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ, बंद रवैया। और ये हमारे व्यवहार में साफ झलकता है। किसी प्रियजन को देखकर हमारी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है, स्वागत करने वाली। पर कोई अनचाहा सेल्समैन दरवाजे पे आ जाए तो शायद हम दरवाजा भी पूरा ना खोले। बिल्कुल। ये वही बुनियादी प्रक्रिया है जो अंदर गहरे बैठी है। इसी से जुड़ा एक किस्सा है कार्ला का। एक पार्टी में थी वो, जहां कई प्रभावशाली लोग थे जिनसे वो मिलना चाहती थी। अच्छा। तो जब कोई पुरुष उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वो बस एक हल्की सी मुस्कान देकर नजरें फेर लेती। अंदर से वो कनेक्शन चाहती थी, पर उसके हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। एक तरह से बंद रवैया। समझ गया। तभी मेजबान का छोटा बेटा विली आया। बच्चा था। हाँ। और कार्ला वो फौरन उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ी, घुटनों पर बैठ गई, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाई और बहुत प्यार से, पूरी गर्मजोशी से उससे बात करने लगी। उसका पूरा ध्यान बस विली पर था। अच्छा, मतलब बच्चे के साथ बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया। बिल्कुल। तो बाद में मेजबान ने कार्ला से कहा, देखो जब विली आया तो तुमने उसे कितना ध्यान दिया, पूरी गर्मजोशी दिखाई। क्या तुम दूसरों के साथ भी ऐसा कर सकती हो? तो उसे सलाह दी गई कि अगली बार जब कोई पुरुष मुस्कुराए तो उसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करे जैसा उसने विली के साथ किया था। हाँ, मतलब पूरा ध्यान, बड़ी वाली मुस्कान, पूरी तरह उसकी ओर मुड़ना, बातचीत में शामिल करना। और नतीजा कुछ ही देर में एक दिलचस्प व्यक्ति ने मुस्कुराया, कार्ला ने सलाह मानी और वो जल्द ही काफी गहरी बातचीत में थे। ये काम कर गया। वाह। तो इसी अनुभव से बिग बेबी पिवट तकनीक सामने आई। हाँ, यही है वो तकनीक। तरीका एकदम सीधा है। जब किसी नए व्यक्ति से मिले तो उसे गर्मजोशी भरी मुस्कान दें, अपना पूरा शरीर उसकी ओर घुमाएं
और अपना 100% ध्यान दें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी प्यारे से बच्चे का स्वागत करते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह यह है कि ये सामने वाले को एक बहुत शक्तिशाली अवचेतन संकेत देता है। क्या संकेत? संकेत कि मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत खास हैं। ये हम सब के अंदर बैठे उस भीतरी बच्चे की गहरी जरूरत को पूरा करता है, जो चाहता है कि उसे पहचाना जाए, उसे महत्व दिया जाए। अच्छा, स्वीकृति और अहमियत का एहसास। हाँ बिल्कुल, ये सीधे तौर पर वही एहसास कराता है। तो निचोड़ ये है कि शुरुआती पलों में गर्मजोशी और खुलेपन से प्रतिक्रिया देना, मतलब जैसे किसी प्यारे बच्चे का अभिवादन करते हैं वैसा करना, रिश्तों पर बहुत सकारात्मक असर डाल सकता है। यही है बिग बेबी पिवट का जादू। सही कहा। और हाँ, स्रोत हमें एक सोचने लायक सवाल के साथ छोड़ता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इस तकनीक का लगातार इस्तेमाल कहीं अनजाने में सामने वाले के इस अवचेतन विश्वास को तो नहीं बढ़ा रहा कि वे ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं? इस पर विचार करने जैसा है। ये तो सोचने वाली बात।